बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, कुकिंग विद शबाना का व्लॉग जो मेरी नज़र से गुजरा है, जिसमें उन्होंने टाइटल भी बनाया था अल्लाह की लाठी भी आवाज़ है, और उसमें बाद में जो मैंने पूरा उनका वीडियो देखी उसमें काफ़ी उन्होंने बद्दुआएं यूज़ की थी और हार्श वर्ड्स यूज़ किया था। देखिए, पहली बात मैं बताऊं कि यहाँ पर बद्दुआ कहीं बनती नहीं है। एक तो अपनी आप कहती हैं मैं तुम्हारी माँ जितनी हूँ, और वो जिसको कह भी रही हैं उनका भी मुझे अंदाज़ा है। वो दो दो चैनल्स चला रहे हैं, जो भी हैं वो चला रही हैं, और दोनों चैनल्स में उनके व्यूज़ आ रहे हैं। हालांकि दोनों चैनल्स कॉमेडी बेस पे डिपेंड करते हैं। रियलिटी जो है, पूरा ग्राउंड रियलिटी जो है वो कॉमेडी है, ठीक है। और अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि भाई व्यूज़ क्यों आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि जो लोग पसंद करते हैं, जिस तरीके की हमारी लोगों की मेंटालिटी है, वो उसी चीज़ को देखते हैं। अब ये कुकिंग विद शबाना बद्दुआ दे रही है, तो बताए आप ये बोले ना कि लोगों की सोच वही है, लोग उस चीज़ को पसंद करते हैं। अब यहाँ पे ये बात भी की गई कि मेरा दिल दुखाया है, और एक तरफ कहा जा रहा है कि मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि उनके साथ भी ऐसा, और बड़े बड़े हार्श वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं इसमें, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। अगर प्रोफेशनलिज्म है, आपका काम क्या है? आप काम कर रहे हैं अपनी फैमिली व्लॉगिंग, वो काम कर रहे हैं आपके तनकीद करना। आपने ये कहा कि भाई अपना काम करें, आप सारे चैनल्स को कहती थी ना कि अपना काम करें। स्पेशली जो दो चैनल्स हैं वो बहुत ज़्यादा आप पे डिस्कस कर रहे हैं, तो कहा जाता है कि भाई अपने काम से काम रखें, आप अपना काम बनाएं। तो देखें, यूट्यूब की तरफ से ये सारी चीज़ें जेन्युइन है, और उन्हीं जेन्युइन बेस पे ये काम हो रहा है। अगर ऐसा होता कि वो भाई नहीं है, जेन्युइन नहीं है, सही नहीं होता, तो यूट्यूब खुद ही उसको ख़त्म कर देता पहले ही, है ना। अब यहाँ पर दो काम होते हैं, एक तो लोग अपने व्लॉग्स बनाते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे चैनल्स होते हैं जो उन पर डिस्कस करते हैं, और ये हर तरफ से किसी भी फील्ड में हो। जब यूट्यूब उनको परमिशन दे रहा है और इतनी वीडियोस पे व्यूज़ भी आ रहे हैं, वहाँ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रही, तो फिर आपका बोलना बेकार है। अब जब ये देखा गया कि भाई यूट्यूब से कुछ नहीं हो रहा, चलो फिर लीगली हम लेते हैं सपोर्ट, वहाँ की भी बड़ी धमकियाँ दी गई, ये होगा वो होगा, उसके बाल नोचे जाएंगे, उसको ये हुआ जाएगा, वहाँ से कुछ नहीं हुआ। लास्ट में फिर आपने भेजी स्ट्राइक, कॉपीराइट, लोगों के चैनल्स उड़ा दिए। तो वो करके क्या आपने अच्छा काम किया? उन्होंने आपके अगेंस्ट बोला, जो चीज़ गलत नज़र आई उसके अगेंस्ट बोला उन्होंने, लेकिन उसके बाद भी इतना भी देख लिया जाता कि उनके व्यूज़ ना आपकी कोई आधी कोई छोटी सी शॉर्ट्स अगर चला हो ना यूट्यूब पे, उसके भी बराबर नहीं है, ठीक है, ये फैक्ट है। तो अगर वो अपना एक प्रोफेशनलिज्म शो कर रहे हैं, तो उनकी बातों को ये सुन के देखो कि हाँ, ये हकीकत है। ये एक प्रोफेशनली चैनल इन्होंने बनाया है, जिसको सबसे पहले यूट्यूब डिज़ाइन कर रहा है, वो उनको परमिशन दे रहा है। लेकिन यहाँ पर जो बातें आप अपनी वीडियो में करते हैं और बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं, तो डेफिनेटली लोग उस चीज़ को बोलेंगे। और दूसरी बात, अगर यूट्यूब के चैनल्स जो हैं वो उस पर डिस्कस नहीं करते, लेट सपोज, तो यूज़र्स जो हैं, जो कमेंट्स करने वाले हैं, वो कहते हैं क्यों, वो तो आपकी वीडियो देखते हैं, टाइम निकालते हैं, आपके कस्टमर्स होते हैं वो, ठीक है, एक तरीके से मैं यही कहूँगी। फिर वो तो कहेंगे ना जो उनको दिखेगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि यार यूट्यूब चैनल आपका देख रहे हैं लोग, जो गलती हैं, जो एरर्स हैं, उनको कोई ना बोले। जो चीज़ें दिख रही हैं कि यार ये गलत हो रही हैं, उनको कोई ना उनको हाइड करके रख दें, तो वो तो गलत है। ये चीज़ जो है ना आप लोग नहीं समझते। फिर यहाँ पे बद्दुआएं उनको भी दी गई, और बड़ा सख्त वर्ड्स यूज़ किया गया उनके लिए, जो मुझे कमेंट्स करते हैं ऐसे, वो मुझे कमेंट्स ना करें, मैं उनको ब्लॉक कर दूँगी। ये तरीका जो है ना, ये कोई अपनी गलती मानने का नहीं है, ये अपने सब्सक्राइबर्स जो है ना दूर करने का तरीका है। लोग बोलते हैं अनसब्सक्राइब कर दो बस, ठीक है, हम बस जब दिल चाहेगा इनकी वीडियो देख लेंगे सर्च करके। ऐसा भी होता है, क्योंकि जो आपके सब्सक्राइबर्स होते हैं वो अपना टाइम निकाल के वीडियो देख रहे होते हैं। अगर सब्सक्राइबर्स नहीं भी हो, सिर्फ आपके फ़ैन्स हो, तब भी वो अपना टाइम निकाल के आपकी वीडियो देखते हैं। तो इसलिए नहीं देखते कि बाद में वो ऐसे हार्श वर्ड्स हैं या ऐसे उनको अंदाजे लगा लगा के सुनाया जाए। अब यहाँ पे आप एक बात बताएं, अगर कोई आपकी वीडियो देख रहा है और उसमें आपकी तरफ से कोई भंड नज़र आता है और वो आपको बताता है, तो कभी आपने ये कोशिश नहीं की कि उस चीज़ को मैं सही कर दूँ। ओह यार, ये चीज़ तो दिख गई, ओह तहसीन की इंगेजमेंट के लिए जा रहे हैं और उसकी सैंडल लेने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो ये चीज़ क्या बेवकूफ़ाना चीज़ नहीं है? हाँ ठीक है, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं नज़र आ रहा, मगर लग रहा है कि यार ये एक बेवकूफ़ाना एक्ट है, जिसको लोगों ने भी कहा। फिर हर किसी की आईडी को आप ये नहीं बोला करें कि यार ये उन्हीं की आईडी है। मेरे पास भी ऐसी बहुत सारी आईडीज़ आती हैं जो मुझे पता है कि यार
इसके फेवर में, कोई फेवर में नहीं है। लेकिन किसी की आईडी से हम पता नहीं चला सकते कि वो किसकी आईडी है, हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। और यही मैं रिएक्शन वालों को भी कहूँगी कि हम नहीं कह सकते कि ज़रूरी नहीं है ये इन्हीं की पार्टी का, हमारी अपोज पार्टी नहीं आईडी से बनाई हो। कुछ आईडीज़ हाँ हैं, मैं मानती हूँ कुछ आईडीज़ ऐसी हैं कि जो कि स्पेसिफिक डिज़ाइन की गई हैं और वो गालियाँ वालियाँ लिखते हैं, फिर उस पे से उसको क्लियर भी किया जाता है, ठीक है, वो तो डिज़ाइन की जाती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारी ही आईडीज़ हों, सबको ब्लेम दे दिया जाए। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरा है कि जब आपको अल्लाह ताला ने इतना जो है वसी एक क्या कहते हैं बिज़नेस कर दिया आपका, अगर देखा जाए पहले के, उससे पहले का जो आपका टाइम था जब आप सिंपल सी एक हाउसवाइफ थी, चैनल भी इतना बड़ा नहीं था, अगर पीछे पलट के आप देखें तो आपकी भी समझ में आएगा कि मैं क्या थी और मुझे जो है यूट्यूब ने क्या से क्या बना दिया। बल्कि यूट्यूब नहीं, यूट्यूब के जो आपके चैनल के यूज़र्स हैं, जो कमेंट्स करने वाले हैं, जो व्यूवर्स हैं, उन लोगों ने ही आपको यहाँ तक पहुँचाया है। अब बात आती है रिएक्शन वालों की। रिएक्शन चैनल जो है ना, आप लोगों को बुरे लगते हैं, लेकिन एक तरीके से रिएक्शन चैनल जो है वो ही आपके चैनल्स को प्रमोट कर रहे होते हैं। उन्हीं चैनल्स की वजह से आपके चैनल्स का मज़ीद नाम होता है, लोगों को पता चलता है हाँ यार ये कोई चैनल है। अदरवाइज़ बहुत सारे चैनल्स हैं, फैमिली चैनल्स हैं जो अपनी तरह से कमा रहे हैं, लेकिन उन पर कोई इतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती। अब क्वेश्चन ये, लाखों डॉलर्स आप कमा रहे हैं, लाखों डॉलर्स कमाने में जो वीडियो बनती है उस वीडियो में प्लांटेड वीडियोस भी होती हैं और स्पेशली डिज़ाइन की जाती है कि यार यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, जो कि डेफिनेटली बहुत सारे चैनल्स पे हमने ऑब्जर्व किया है। मगर आपके चैनल पे क्या था, जो भी घर में हो रहा है, जो लड़ाई फसाद वगैरह चल रहा है, वो सारी चीज़ें प्रोमिनेंट हो जाती हैं। अब क्या होता है, यूज़र्स कमेंट कर रहे हैं आपको, सब्सक्राइबर्स भी कमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, इंस्टा पे और दूसरे जो सोशल प्लेटफॉर्म पे आप हैं। और फिर उसके बाद जब रिएक्शन वाले उस पर रिएक्शन देते हैं तो आपको बुरा लगता है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा गया कि वो रिएक्शन क्यों दे रहे हैं। वो रिएक्शन इसलिए दे रहे हैं कि उनको कुछ नज़र आ रहा है, जो चीज़ नज़र ही नहीं आ रही उस पर वो कहाँ से रिएक्शन देंगे। अब जब बददुआओं की बात आती है तो ये सोचना चाहिए कि यार कुछ भी है, वॉट एवर आप कहती हैं, मुझे बुरा कहते हो, मुझे ये कहते हो, 5 साल से ज़्यादा हो गए आपके चैनल को, आपने अर्निंग करते करते अपने घर वालों की किस्मत बदल दी, अपने हस्बैंड की किस्मत बदल दी। जो आपके हस्बैंड कहते हैं कि मेरा तो कुछ नहीं है, सब वाइफ का है, तो सिंपल सी बात है, वाइफ अपनी अम्मा अब्बा के यहाँ से तो कुछ लेके नहीं आई। खुद आपने कहा कि भाई मैं तो सिंपल सी आई थी, फिर इन लॉस के यहाँ से जो हिस्सा मिल रहा था वो मैंने वो भी नहीं लिया, ठीक है। तो आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि एक यूट्यूब के थ्रू आपका जो घर है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज आप एक अलग पोर्शन जो बना रही है वो यूट्यूब के थ्रू ही बना रही है ना। जो रिएक्शन चैनल वाले हैं वो बेचारे अभी जितना ही बोल ले, लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। और आपके हस्बैंड ने भी कहा था कि मुझे पता है जो बैठ जाते हैं कैमरे के सामने आके किसके क्या हालात हैं मुझे सब पता है। तो वल्लाह आलम पता कराया होगा उन्होंने, अब पता है भी ना, और उस पर तरस भी खा रहे हैं, उनको डिग्रेड भी कर रहे हैं, फिर उन्हें बददुआएं भी दे रहे हैं। अरे भाई एक बात देखो, बड़े बड़े चैनल्स हैं जिसमें सिस्टरलॉजी की 5 बहनों को मैं बोलती हूँ, और उसका जो हस्बैंड है उसको भी मैं बोलती हूँ, डकी भाई हैं, अरूब है और मास सफदर है, इसके अलावा और बहुत चैनल्स हैं। इन चैनल्स पे क्या क्या नहीं कहा जाता। इवन कि मास सफदर की जो भाभी अभी आई है, उसने अपना कुकिंग चैनल बनाया, उस पर भी डिस्कशन हुई, तो क्या उन्होंने स्ट्राइक भेज दी, उन्होंने क्या बददुआएं दे दी। वो अपने काम से काम करते रहे, अपने ही चैनल को आगे बढ़ाते रहे। तो यहाँ पे बददुआएं देने का कॉन्सेप्ट नहीं बनता। जहाँ पे आपको लोग बुरे लगते हैं ना कि ये बुरे हैं, मुझे बुरा कह रहे हैं, उसमें चाहे रिएक्शन वाले हों, चाहे आपके जो व्यूवर्स हों वो तमाम लोग आपको आगे ले जाने में शामिल हैं। ऐसे आप आगे नहीं जा सकती थी। आज आप कहती हैं अल्लाह का शुक्र है, नामुमकिन था घर बनना, उधर जाके आप वो जो कौन सी बंधाई की रस्म कर रही हैं, वो तमाम रस्म की। अब वो रस्म जब आप शो कर रही थी तो आपने सोचा कि जब मैं ये शो ऑफ करूँगी और मैं यहाँ पे कहती हूँ मैं बड़ी हूँ, माँ की तरह हूँ लोगों की, खाला की तरह हूँ लोगों की, और अब आप अपना इम्पेक्ट क्या छोड़ रही हैं। ख़ुद भी तो सोचे ना कि मैं यहाँ पे क्या शो कर रही हूँ। मैं ये रस्म बंधाई या कड़ा बंधाई क्या थी, वो कंगना बधाई की रस्म करूँगी तो उसको पे लोग दुआएं तो नहीं देंगे आपको। बहुत कम तबका होता है जो आपकी तरह रस्म करते होंगे। मेजॉरिटी जो है ना वो ये सोचती होगी यार ये क्या सिखा रही हैं, ये क्या इन्फ्लुएंस दे रही हैं सोसाइटी पे। उस पर आपने कहा ठीक है इस्लामी रस्म नहीं है तो उसको प्राइवेट रखती। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंसान कहता है नहीं यार हम मानते हैं इस चीज़ को, ठीक है, लेकिन वो उसको प्राइवेट रखते हैं। तो आप लोगों ने किसी चीज़ को प्राइवेट रखा ही नहीं।
मैं एक बात बताऊं, जब यहाँ पे पहले अंबर का हुआ था सारा केस, तो उन्होंने एक एक चीज़ आके यूट्यूब पे रख दी थी, और ये सोच के कि यार ये लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, ये लोग मुझे फेवर करेंगे। और हुआ क्या, लोगों ने किया भी, क्योंकि लोग नॉर्मली सोचते हैं यार ये लड़की है, इसको फेवर करो, ये शायद मासूम है, ठीक है। अब उसमें आपको इतना फेवर मिल गया, मगर उसका क्या हुआ, आपकी बेटी ने ही नाजायज़ फ़ायदा उठाया, और अभी भी वो गालियाँ देती है लोगों को। आपने क्या किया, अपनी गालियों की वजह से एक चैनल को बंद करवाया, ठीक है, उस चैनल को बंद करवा दिया था, उसने भी अपना नया चैनल बना लिया एनीवे। अब आज उसके फेवर में लोग कैसे हो गए, इसलिए हो गए कि आपने, अपनी बेटी ने बल्कि, ज़्यादातर बद्दुआएँ कोसने उन लोगों को दिए। तो बड़े अफसोस की बात है, किसी भी चैनल से मैंने डायरेक्ट बद्दुआएँ कोसने नहीं दिए किसी को देते हुए। मैं बात करती हूँ अस्मा की दुनिया की। अस्मा की दुनिया ने जो 2 चैनल बनाए हैं अपने, और उसमें बेसिक कॉमेडी है वो, और बेसिक जो उसका जो फोकस जो है वो आप ही का चैनल होता है। और भी चैनल्स होते हैं, लेकिन आपके चैनल्स पे ज़्यादा वीडियोस बनती हैं। अब आप किसी को भी बुरा कहें, लेकिन अगर उसको यूट्यूब परमिशन नहीं देता तो डेफिनेटली वो नहीं बनाती। अब वहाँ से वो निकल के आ गई, फिर आपने लीगली भी एक्शन लिया, वहाँ से भी कुछ नहीं हो सका। तो ये ऐसा कोई चैनल नहीं है, या ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जिस पे कोई ऐसा लीगल एक्शन लिया जाए, सिवाय इसके कि आप कॉपीराइट भेज दें या स्ट्राइक भेज दें, और जो आपने भेजी है लोगों को तबाह किया है। तो उसके बाद आपको क्या मिला, उसके बाद भी तो आपने दुश्मनी ली। क्या अलीज़ मदर चुप हो गई, क्या अस्मा की दुनिया चुप हो गई? मुंतहा का जो मसला है वो किसी और मैटर था, वो कुछ अमाउंट वमाउंट का चक्कर था, उसकी वजह से वो खामोश होकर बैठी है। लेकिन देखें, जिसका जो प्रोफेशन होता है ना, वो जो है उसको छोड़ता नहीं है। जिस चैनल को आपने बंद किया, आयशा कनाडा वाली, उनके चैनल को बंद किया, उसका भी हिट हो गया, और वो लोगों के नज़दीक मजलूम हो जाते हैं, और होते हैं, जाहिर सी बात है। जिसकी रोज़ी पे आपने ठक करके ख़त्म कर दी हो, और ये छोटी छोटी लेडीज़ बैठ जाती हैं बेचारियाँ, लड़कियाँ हैं, लेडीज़ हैं, वो अपना चैनल चला रही हैं, और आपके से रिस्क नहीं छीन रही वो। ये बताऊँ मैं आपको, आपसे रिस्क नहीं छीन रही, आप अपना काम सारा कर रही हैं, मुल्तान जा रही हैं, लाहौर जा रही हैं, बेटे की शादी, बेटे की मंगनी, बेटी का बच्चा, उस बेटी का बच्चा, सब तो एंजॉय कर रही हैं आप। आज आप जो अपने बच्चों को गोल्ड की चीज़ें बना बना के दे रही हैं, ये यूट्यूब की बेस पे दे रही हैं, ये उन्हीं लोग की बेस पे दे रही हैं जो आप पे डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि बद्दुआ देना बहुत ही गलत काम है। और अगर आप सोचती हैं कि मैं भाई माँ के बराबर हूँ और मेरी इज़्ज़त करें, तो आप अपनी इज़्ज़त बनाएं भी, बजाय इसके कि अगर आप बद्दुआ दें, आप ये बोलते हैं कि अल्लाह उनको हिदायत दे, वो खुद जलील हो जाते हैं, लेकिन आपने अपने आप को डिग्रेड कर दिया। तो मैं ये क्वेश्चन मेरा है कि जब इंसान को अल्लाह ताला ज़मीन से इतना ऊपर पहुंचा दे, इतना सब कुछ उसके हाथ में आ जाए, क्योंकि मुझे भी अंदाज़ा है, मैं पुरानी वीडियोस भी आपकी देखती हूँ, वहाँ पे और आज की वीडियोस में द वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस है, ठीक है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है उसमें, लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाए, उसको चीज़ को देखा जाए। यहाँ पे मुअत्तर का जो भी चैप्टर खुला है वो भी वीडियो में देखा गया है, फिर इसके अलावा गुड़िया का जो एटीट्यूड है वो भी वीडियो में देखा गया है, आपका जो एटीट्यूड है, जो बातें हैं, वो भी वीडियो में देखी गई है। मुकीम साहब जो है, इनको पहले जो है बिल्कुल नाम नहीं लिया जाता था, लेकिन उनको भी आप ही ने मजबूर किया, गलत आईडीज़ आ रही हैं, ठीक है। और फिर इसके अलावा जो है वो ख़ुद भी आ गए बोलने के लिए लेडीज़ को, लेडीज़ डिपार्टमेंट में घुसने की ज़रूरत क्या थी उन्हें। आज तक तहसीन के बारे में जो लोग बोलते थे वो खुद चुप हो गए, ठीक है, क्योंकि वो बोला ही नहीं, इंटरफेयर किया ही नहीं। तो कुछ बातें अपनी भी बंदा सही करे और फिर वो दूसरों को देखे। और जब अपनी उम्र का आप बोलती हैं मैं बड़ी हूँ तो मेरी इज़्ज़त करें, तो थोड़ा सा आपको भी चाहिए कि आप इज़्ज़त के काबिल बनी रहें और लोगों को बद्दुआएं देने से गुरेज करें, ठीक है फ्रेंड। अच्छा, यहाँ पर वीडियो हो गई एंड, और मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कुकिंग विद शबाना ने जिस तरीके से हार्श वर्ड्स यूज़ किए, जिस तरह से बद्दुआएं दी लोगों को, ये देना सही है या इसकी जगह लोगों को हिदायत देने के लिए दुआ करना सही है? फ्रेंड, लास्ट में कहूँगी कि इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।